हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एसपी सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, और आप लोग मैथ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं शून्य स्थान, मतलब जीरो प्लेस। किसी भी संख्या का जीरो, कितने जीरो हैं ये निकालना अब बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चन में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो समय को ख़राब किए बगैर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन पहले क्वेश्चन पे आने के पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, किसी भी सवाल को करने के पहले उसको सोचा करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस पेन उठाया और लग गए। इस तरह तो तुम एक मशीन की तरह हो जाओगे। सिलेक्शन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीरो कैसे बनता है, क्योंकि जीरो निकालना सीखना है अपन को। तो जीरो बनता कैसे है, ठीक है। जीरो बनता है एक 2 का और एक 5 का गुणा करें तब जीरो एक बनता है, ठीक है। ये तो आप सब लोगों को पता है, नहीं पता तो हमने बता दिया। जैसे कि 2 पंचे 10, 10 में एक जीरो है। अब हम कहते हैं आपके पास 2 2 हैं और 2 5 हैं, तो कितने जीरो बनेंगे। आपको हमने क्या बताया कि एक 5 और एक 2 का जब गुणा होगा तब जीरो बनेगा एक। अब यहाँ तो 2 2 हैं और 2 5 हैं, तो 2 जीरो बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 जीरो बन जाएंगे। गुणा कितना आ जाएगा, 100 है। तो 100 में 2 जीरो होते हैं। समझ में आ गया। फिर समझ लो, अब हम कहें हमारे पास 5 हैं 3, 5 कितने हैं, 3 हैं, और जीरो हैं 2, और 2 कितने हैं, 2। तो जीरो कितने बनेंगे, क्या पूछा हमने। 5 हैं आपके पास 3, और 2 2 हैं 2, तो कितने जीरो बनेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया एक 5 और एक 2 से एक जीरो बनता है, और 2 5 और 2 2 से 2 जीरो बन जाएंगे। तो एक 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसका कोई यूज है क्या, नहीं यूज है। अपन को तो किससे मतलब है, अपन को तो इससे मतलब है जीरो कितने हैं, तो जीरो कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। एक 5 एक्स्ट्रा बच गया, बच जाने दो, हमारे कोई यूज का नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई है आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, करेक्ट है। और समझते हैं कॉन्सेप्ट को, पूरी गहराई से समझ लें। उसके बाद क्वेश्चन करने में सिर्फ 2 4 ही सेकंड लगेंगे। अब आपसे कहा हमने भैया कि 2 बहुत हैं अपने पास, बहुत सारे 2 हैं, लो इतने सारे 2 लिख दिए हमने, और गुणा में सिर्फ हमने एक ही 5 डाला, कितने जीरो बनेंगे। अब आप कहोगे भैया एक 5 और एक 2 से एक जीरो बनता है हमके, ठीक है। और बकाया के जे रह गए हैं 2, इनका क्या करें, कोई मतलब नहीं। हमें उससे मतलब ही नहीं है कितने बच गए हैं। हमें तो उतने ही 5 होते जितने 2, तो हम कहते जीरो इतने हैं। लेकिन अभी तो जीरो कितने हैं, सिर्फ एक जीरो है, क्योंकि एक 5 है, यहाँ पर संख्या में एक 5 है। एक 5 और एक 2 का गुणा से जीरो बनना है। बकाया के 2 हैं एक्स्ट्रा, तो रखे रहने दो, उनका कोई यूज नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब समझ में आया कि मतलब ये हुआ इसका तो, कि भाई और जो एक्स्ट्रा में हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कितने भी एक्स्ट्रा बने रहें, लेकिन जीरो नहीं बना पाएंगे वो। हमें तो जीरो से मतलब है। तो शून्य स्थान किसी भी नंबर का निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई, एक तो आपको ये समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट और होता है कि आप हमसे पूछेगा 100 तक, एक मिनट, इसको अपन एरोप्लेन मोड पे लगा लेते हैं। चलिए, 100 तक कितने 5 हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप 100 का भाग दोगे, 100 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। तो आप कहोगे अभी 20 हैं, और फिर अभी पूरे नहीं आए। 100 तक कितने 5 हमने पूछा, तो आपने 5 का भाग लगा दिया, ठीक है। और इसकी अभी ये क्वेश्चन उत्तर पूरा नहीं हुआ, अभी उत्तर में कमी है। उत्तर में क्या कमी है कि अभी 20 5 नहीं है, अभी 20 जो उत्तर आया, तो आप कहोगे 20 5 नहीं, नहीं अभी और भी 5 हैं।
वो कहाँ से निकलेंगे? आप कहोगे इसमें 2 2 5 वो बताओ कितनी संख्या है, तो उस 5 की पावर 2 का भाग लगा देंगे, तो यानी 25 का भाग 100 में लगाओगे तो आप कहोगे 25 चौका 100 4। ठीक है, अब इस समझ में आया हमने क्या किया? देखो समझो, 500 में हमने 5 का भाग लगाया तो 20 आया, फिर 5 का स्क्वायर का हमने 100 में भाग लगाया तो 4 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही 100 में 5 की पावर 3 का भाग लगाएंगे तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। तो 125 में 100 का भाग नहीं जाए, 100 में नहीं जाएगा, तो भागफल पता नहीं चल पाएगा। तो अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि ऐसा कि कॉन्सेप्ट समझने में टाइम दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि भाई हमें 100 तक पता करना था कितने 5 है, तो आपने बता दिया कि 20 5 हैं। फिर हमने क्या 100 में आपने 5 की पावर 2 का भाग दिया। इसका मतलब ये है कि ऐसी भी संख्याएं होंगी जिनमें 2 2 5 हों। ठीक है, वो आपने काउंट नहीं की थी। ठीक है, जैसे कि 25 में, 50 में, 75 में और 100 में भी आपके कई 5 होंगे। 100 में कितने 5 हैं? 2 5 हैं। तो आपने तो एक एक 5 काउंट किया भाई, 20 जो आए हैं वो एक एक 5 काउंट किया आपने। दो दो जिन्हें 2 2 काउंट करना है वो 4 संख्याएं हैं आपके में, 25 50 75 और 100। करेक्ट, जिनमें एक वो हमने 5 स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब 5 की पावर 3 का भाग दिया, 5 की पावर 3 का भाग देंगे 100 में, तो आप कहोगे 5 की पावर 3 का मतलब तो ये होगा कि कितने ऐसी भी संख्या होंगी जिनमें 3 5 हों। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 3 5 होते हैं, कोई किसी भी संख्या में। ठीक है, इसलिए 125 का भाग 100 में नहीं गया, इसका मतलब ये है। ठीक है, और नहीं भी आया समझ में तो कोई बात नहीं है, अभी और क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझा देंगे, लेकिन इसका मतलब समझना ज़रूरी था। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तब अपन आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बस 2 4 सेकंड में उत्तर उड़ा देंगे। देखो सबसे पहले संख्या गुणा करना है, हमको देखना है कितने जीरो आएंगे, तो बताओ कितने जीरो आएंगे। आप कहोगे ठीक है भैया चेक कर लेते हैं, जीरो तो पूछ रहा है कितने जीरो आएंगे। देखो यहाँ पर 400 में 2 जीरो हैं, एक 510 में 1 जीरो है, 3 जीरो जी हो गया हमारे पास। ठीक है, और बोलो कहाँ है जीरो। आप कहोगे जीरो अभी और बनाएंगे हमारे, और संख्या हम जीरो बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? आप कहोगे 625 में 5 कितने हैं? 4। याद रख लो, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, क्योंकि 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। 25 का 25 में गुणा करो तो 625 होता है। ठीक है, तो 25 इंटू 25 625, ये आप लोग सब जानते हैं। और 25 को कैसे लिखा जाता है? 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 4 5 होते हैं, याद रखो। 625 में कितने 5 होते हैं? 4 5। ठीक है, और तो समझ में आया? तो देखो 3 जीरो तो आपको यहीं मिल गए थे 400 में, और एक 510 में 1 जीरो, 3 जीरो मिल गए। अभी आपको और जीरो मिलेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे? ये 625 और देगा जीरो, क्योंकि 625 से गुणा करोगे आप तो 5 की पावर 4 हैं। 5 5 कितने यहाँ से? 4 मिल गए अपन को। अब उतने ही अपन को दो मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब देखो 2 तो बहुत है अपने पास। देखो 8 में भी कितने 2 मौजूद हैं? 8 में 3 2 मौजूद हैं, है कि नहीं है? तो 3 जीरो तो ये बना देगा 5 के संगे गुणा करके। ठीक है, अपने पास तो 5 4 है ना, और कहाँ है 2? एक जो शुरुआत में 400 था, इसमें भी 2 बहुत सारे मौजूद हैं। 2 कितने मौजूद हैं? 2 मौजूद हैं 4 में भी। तो शुरुआत में 4 था, ये 400 में 4 जो बचा हुआ था उसमें भी तो 2 मौजूद हैं। तो 2 तो बहुत हो गए, और 5 हमारे पास 4 ही बचे हैं। तो 3 जीरो, तो कितने जीरो और बनेंगे? 4 जीरो और बन जाएंगे एक्स्ट्रा। समझ में आ गया? क्योंकि 5 की पावर 4 में आपको 4 जीरो और बनेंगे। तो 3 जीरो पहले बन गए थे, और 5 की पावर 4 में 4 जीरो वो बनाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा 7 जीरो। टोटल 7 जीरो हो जाएंगे। नहीं आई समझ में? दोबारा देख लीजिए, लेकिन सीखना है बस। हम तो जीतेंगे एक ना एक दिन। बस आज समझ में नहीं आया पहली बार में, तो अगली बार पहली बार में समझ में आएगा, और बस सीख के ही रहूँगा। हमें तो दो क्या कितने जीरो हैं ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितने शून्य ये पूछा है। तो आइए अब उस क्वेश्चन को पहले को दोबारा समझा रहा है। सबसे पहले देखो जीरो कितने हैं, आपने देखा भैया एक 510 में जीरो, एक 400 में 2 जीरो हैं। ठीक है, हमने कही ठीक है 3 जीरो तो यही हो गए।
ठीक है, तो 3 से तो हमारा बड़ा ही उत्तर होएगा। अब हम लोग और जीरो बन सकते हैं क्या? आप बोले बिल्कुल बन सकते हैं। 625 में एक 5 और दिख रहा है, 5 दिख रहा है 4, यहाँ पर 625 में कितने 5 होते हैं? 4, तो 4 जीरो बनने की संभावना है। लेकिन 4 2 भी चाहिए हमको, तभी तो जीरो बनेंगे 4। आप कहोगे बिल्कुल भैया सही है, तो 4 2 कहाँ से आएंगे? ये है देखो 8 में कितने 2 हैं? 3, और एक 2 और मिल जाए अपन कहोगे तो एक 2 यहाँ से मिल जाएगा। 4 बच गया था शुरू, 400 में का 4 जो बच गया था, तो उसमें भी आपके 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन को तो 4 चाहिए थे, 2, तो 4 2 मिल गए हैं अपन को, और 5 भी 4 थे और 2 भी 4 हैं, तो तब 4 जीरो मिल जाएंगे, तो 7 जीरो हो जाएंगे। करेक्ट है? आप स्पीड से कर लोगे ना सवाल? अब आगे करें, करिए। इसमें बताइए कितने शून्य हैं? आप कहोगे ठीक है भैया हम देख लेते हैं, तो कैसे करोगे आप? देखो, आप कहेंगे भैया 260 में जीरो है, एक जीरो यहाँ से, और 70 में 170 में एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो ऊपर हैं। हम कहेंगे ठीक है भैया 2 जीरो ऊपर हो गए, और बोलो। अब कहोगे हमें तो ये और क्या क्या लिखा है एक्स्ट्रा, कोई मतलब का नहीं है, कोई यूज का नहीं है। ऐसा 6 माइनस 6 की पावर माइनस के 2 लिखा है, 9 लिखा है, इसका कोई यूज नहीं है, ना इनसे हाथ लगाना है। हमें तो 2 और 5 से मतलब है बस। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ठीक है भैया। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, ऊपर तो देख लिया भैया 2 जीरो बने, नीचे देखो ज़रा, नीचे कितने जीरो बन रहे हैं? आप कहोगे नीचे तो भैया देखो ये बिंदी से 20 का एक 640 का एक बिंदी कट जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो अब जो 5 की पावर ये माइनस के 2 लिखा है, ये 5 की पावर माइनस के 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 जीरो और बना देगा। ठीक है, तो 4 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 4। लेकिन 2 भी तो चाहिए हमको, 2 तो बहुत है अपने पास। 2 कैसे बहुत हैं? क्योंकि जो 1/64 जो बच गया है वो 64 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें 64 में कितने 2 होते हैं? 6 2 होते हैं। 2 की पावर 6 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो 6 2 तो बहुत हैं, लेकिन हमको 5 कम मिले, इसलिए जीरो कितने होंगे? 4। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया कि नहीं आया? आओ समझा देते हैं। 2-4 सेकंड में होने वाले सवाल हैं ये, और सोचना है, नहीं कर पाए तो सिलेक्शन अपना है, सिलेक्शन दिलाएंगे तुम लोगों को, जिम्मेदारी ली है तुम्हारी, तो सिलेक्शन तक ले जाएंगे और जीतना है। देखो सबसे पहले ये देखो कि हमें क्या ढूंढना है। क्वेश्चन देखते ही पेन कापी नहीं उठाना है, सोचा करो कि करना क्या है। आप कहोगे बस, देखो सवाल देखो, नीचे देखो ये बिंदु 220 में और 640 में एक बिंदी कट गई। अब देखो एक चीज़ सोचो कि यहाँ 64 में तो 2 बहुत सारे हैं, जो 64 का चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब 64 में 6 मौजूद है, 2 कितने हैं? 6 हैं, और यहाँ 260 में भी बहुत सारे 2 मौजूद हैं। ठीक है, और 6 की पावर जो है वहाँ भी 2 हैं। ठीक है, तो ये 2 तो बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ में आई कि नहीं है? तो हम 5 पर फोकस करें कि 5 कितने हैं, तो 5 पर चेक कर लेते हैं। देखो 5 में क्या हुआ, 260 में एक जीरो आया और 70 में एक जीरो आया, तो 2 जीरो तो यहीं से हो गए। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आया कि 5 की पावर जो माइनस के 2 हैं ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप ऐसे लिखते हो एक और ऐसे लिखा 5 की पावर 2, तो 1/5 की पावर 2 ऐसे लिखा जाएगा। माइनस का 2 था तो बटे में आने से प्लस का 2 हो जाएगा। ये 5 की पावर 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर गुणा कर लेगा। ऐसे तो दिया है ये, किसी भी संख्या की पावर माइनस की संख्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको ना 1 के बटे में लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मतलब प्लस में आपकी पावर आ जाती है। राइट, अब याद रखना किसी भी संख्या की पावर माइनस की है उसको 1 के बटे में लिख दो। फिर 1 के बटे में लिखोगे तो ये एक जो बटे वाला है ऊपर चला जाएगा, गुणा कर लेगा, तो ये 5 2 यहाँ से मिल जाएंगे 5। ठीक है, तो 2 5 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब 20 में एक जीरो था और 640 में एक जीरो तो कट गया। अब तो कहीं 5 है नहीं अपने पास, तो ये पूरे 5 हो गए। 5 कितने मिले? 4। ठीक है, 2 बिंदु ऊपर मिल गई थी और 2 नीचे से 5 आ गया, तो 4 5 मिलेंगे, तो 4 जीरो बनेंगे। 2 तो बहुत हैं हमारे पास। ठीक है, 2 तो बहुत हैं, तो इसका कोई भी यूज नहीं है। करेक्ट है। अब देखो 1 से लेकर 150 तक कितनी संख्याएं हैं जो गुणनफल करने पर दाहिनी ओर जीरो आए? आप कहोगे भैया जीरो बनाने के लिए हमको 2 और 5 की आवश्यकता होती है, तो हम देखेंगे 1 से लेकर गुणा कर रहे हैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे करते जा रहे हैं, और डॉट 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 डॉट
डॉट डॉट डॉट 150 तक गुणा करना है ऐसी संख्याओं का। तो बताओ कितने 5 हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया इसमें तो 2 और 5 हम देख लेंगे, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा आपको। तो बिल्कुल ठीक है। देखो 2 कितने हैं, 2 तो बहुत हैं। एक तो शुरुआत में 2 मिल गया, फिर 4 में भी 2 2 मौजूद हैं, और 6 में भी 2 हैं, एक 2 है, 8 में भी तो 3 2 हैं, और 2 तो बहुत मौजूद है, लेकिन 5 कमाएंगे। 5 कमाएंगे तो हमको 5 चेक कर लेते हैं कितने 5 हैं, उतने 0 हो जाएंगे, हम कहेंगे। सही है कि नहीं है भाई। ज़्यादा 2 हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो 5 मिल जाएँ और 2 मिल जाएँ, कितने हैं बस ख़त्म हो गई। 5 मिल जाए हमें तो 5 चेक कर लेते हैं। अब कितने 5 हैं वो चेक कर लेते हैं। चलो तो क्या करना है, इसके लिए जो थ्योरम है वो याद रखना है आपको। थ्योरम क्या है कि एक से लेकर पहले से 1 से स्टार्ट होकर 150 तक कितने 5 हैं, तो 5 का भाग लगा दो। ठीक है। फिर क्या करना है, फिर 150 से लेकर कितने 2 5 हैं, ऐसी संख्या में होंगी जिसमें 2 5 होंगे, तो आप 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है। फिर 150 तक ऐसी भी संख्या हो सकती हैं जिनमें 3 5 हो, तो 150 में 3 5 का भाग लगा दो। ठीक है, समझ आई नहीं। ऐसी भी संख्या हो सकती हैं 150 में कि 4 5 हो। भाई होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन 150 में 4 5 मतलब कितना होता है, 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 मतलब 625। तो 625 तो है ही नहीं, 150 तक ही कहा है हमने, 625 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो क्या करना है, इस तरह की थ्योरम में 5 का भाग दोगे, फिर 5 का स्क्वायर का भाग दोगे, फिर 5 की पावर 3 का दोगे, फिर 5 की पावर 4 का दोगे, जब तक भाग चला जाएगा, जब तक देते जाना है। तो यहाँ देखो कितनी बार गया, 30 बार गया भाग। फिर देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 25 का भाग 150 में दोगे 6 बार। फिर 5 की पावर 3 125, 125 का भाग दोगे 150 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है। तो जितनी बार भागफल गया, अब 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का 150 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए नहीं लिखा हमने। तो कितनी बार चला गया, 36, 30 और 6 36, और एक जी यहाँ पर था, तो 37 बार भाग चला गया। तो 37 जीरो बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ये थ्योरम होती है। क्या थ्योरम होती है कि इसमें क्या होता है, इस थ्योरम का मतलब समझो, क्योंकि थ्योरम को पता ही नहीं, सवाल तो कर लेते हैं लेकिन थ्योरम का अर्थ पता नहीं रहता। पहले हमने 150 तक, 1 से लेकर 150 तक कितने 5 है ये निकाला, तीन 5 5 तो तुमने निकाल लिया। लेकिन अब ऐसी भी संख्याएं बच गई होंगी जिनमें 5 की पावर 2 होगा, 2 5 हो जिनमें, हो सकता है जैसे 25 में 2 5 हैं, लेकिन हमने तो एक 5 काउंट किया, अभी 5 काउंट किया है। फिर 5 की हमने कहा 2 5 हो, ऐसी संख्या भी हो सकती है जैसे 50 में 2 हैं, 75 में 2 5 हैं, 100 में भी 2 5 हैं, 125 में तो 3 5 हैं। तो वो 3 5 में तो आपने 2 5 तो हटा दिए थे, 1 5 बच गया, तो हमने वो कहाँ से निकाला, जब 5 की पावर 3 का भाग दिया। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, जिसमें 3 संख्याओं में 5 हो सकते, एक संख्या है ऐसी, कोई एक बार भाग गया तो एक संख्या ऐसी है जिसमें 5 3 है, वो है 125। ठीक है। तो हमने 5 कुछ संख्या ऐसी भी थी जिनमें 3 5 थे, तो वो भी हमने निकाल दी। तो अब कुल मिला के हमारे पूरे 5 निकल के आ गए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। अगला सवाल और है जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब आप कहोगे भैया 26 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें शून्य है। 26 हैं, आप 1 से स्टार्ट नहीं है। ठीक है। हमने तो आपको बताया था तीसरे क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 150 तक, तो ये भी अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 250 तक निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 25 तक घटा देंगे। समझ आई कि नहीं आई। अब देखो हम क्या निकालेंगे, 5 के 2, बताइए क्या कॉन्सेप्ट, क्या समझे ना इस चीज़ को। ऐसे हम तुमसे कहें कि मान लीजिए हमको 1 से लेकर संख्या गुणा करते हुए लिखें, 1 है का, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे गुणा करते करते 100 तक ले जा रहा है। और हम तुमसे ये पूछें कि कितने 3 हैं, कितने 3 हैं। क्या पूछना चाह रहा है हम, 1 से लेकर 100 तक कितनी गुणा कर रहा है आपस में, तो संख्याएँ ऐसी कितनी हैं जिनमें 3 मौजूद है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है क्या कि आप 100 तक कहा है तो 100 में 3 का भाग लगा दूँ। फिर क्या करना है, फिर 100 में फिर 3 का स्क्वायर का भाग लगाओ। फिर क्या करना है, फिर 100 में 3 की पावर 3 का भाग लगा दूँ। फिर क्या करना है, फिर 100 में 3 की पावर 4 का भाग नहीं जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है, चला जाएगा। अभी 100 में 3 की पावर 4 का भी भाग चला जाएगा, 3 की पावर 4 का भाग चला जाएगा। अब देखो
3 का भाग 100 में दोगे कितनी बार चला जाएगा? 33 बार। ठीक है, 100 का भाग पर 9 का भाग दोगे 100 में कितनी बार चला जाएगा? ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? तो 11 बार। ठीक है, तो 11 बार चला गया भागफल। फिर 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का भाग दोगे तो 27 × 81, 3 बार चला गया, 81 लिख दिया अपन ने, 3 बार भाग चला गया। फिर 3 की पावर 4 81, 81 का 100 में भाग दोगे तो 1 बार चला जाएगा, तो 1 भागफल हो जाएगा। तो इतनी संख्या, इतनी, इनको जोड़ दो आपस में, 33 11 44, 44 में 4 जोड़ो, 3 और 1 4, 4 जोड़ोगे तो 48 संख्याएँ ऐसी हैं जिसमें 3 मौजूद हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि भैया किसी भी संख्या को यदि हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका भाग देंगे, फिर उसका स्क्वायर करके भाग देंगे, फिर उसका स्क्वायर फिर एक बार और कर देंगे, फिर एक बार क्यू करेंगे, फिर 3 की पावर 4, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और हम निकालते जाएंगे जब तक भाग फल आता रहेगा हमारा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कितनी संख्याएँ हैं। तो अब ये थ्योरम यही कहती है कि भाई हमें तो 5 बता दो आप, तो अब 26 से लेकर 250 तक करना है, 26 से लेकर 250 तक करना है, तो हम कहेंगे हमें तो 1 से आपने बताया, लेकिन 1 से गुणा करो 250 तक, तो आप बता दोगे कितने 5 हैं। लेकिन आपने तो 26 से पूछा है, हम कहेंगे ठीक है, आप क्या करो, आप ये करो कि 1 से लेकर पहले 250 तक निकाल लो कितने 5 हैं, फिर उसमें से क्या करना कि 1 से लेकर 25 तक के 5 घटा देना, तो उतने 5 हम कम कर देंगे, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। करेक्ट। तो चलो, 250 तक करना है तो पहले हम 250 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। ठीक है, एक कोष्ठक में लिख लो आप। फिर 250 में क्या करेंगे, 250 में हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 का भाग देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे 250 में, फिर 5 की पावर 3 का भाग देंगे। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे जब तक भाग चला जाएगा। ठीक है, जब तक भाग जाएगा हम देते जाएंगे। फिर 5 की पावर 4 का भाग देंगे 250 में, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 की पावर 4 625 होता है, तो देने की लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब लिख लो बस कितनी बार गया, 50। ठीक है, फिर 5 की पावर 2 का जब 2 के भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 ढाई के 250, भैया 10 बार चला गया। फिर 5 की पावर 3 125 होता है, 125 मतलब 250 में दोगे तो 2 बार चला जाएगा, 125 एकम 125, 125 दूनी 250। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। टोटल कितनी बार हो गया, देखो 50 और 10 60 और 2 62। लेकिन उत्तर 62 नहीं आया अभी आपका, क्योंकि आपने तो 1 से लेकर निकाला। अभी हमेशा इस तरह के कॉन्सेप्ट में 1 से ही निकलेगा। तो 1 से लेकर 250 तक संख्या गुणा किया तो आपको कितने 5 मिले, आपको कितने 5 मिले, हमको 62 5 मिले, तो लिख लो 62। उत्तर तो हमारा 62 से कम होगा। करेक्ट है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक के 5 घटा देना है। 1 से लेकर 25 तक कितने 5 होते हैं, देखना हम ऐसे निकाला पहले थ्योरम से, 25 तक कितने 5 होते हैं। पहले कहोगे आप 5 का भाग देंगे हम 25 में। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक कितने 5 होते हैं। फिर क्या करोगे आप, 25 में 5 का स्क्वायर का भाग दोगे। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया कितने 5 हैं। तो 5 का 25 में भाग दिया तो 5 बार गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 से कम 25 एक बार और चला जाएगा यहाँ पर, तो कितने हो गए टोटल 6 बार हमारा भाग गया। तो 6 5 हैं, 1 से लेकर 25 तक कितने 5 हैं, 6। 5 की पावर 3 का तो जाएगा नहीं भाग 25 में। ठीक है, तो 6 5 हैं, 6 5 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 25 तक 6 5 है। क्या हम बता सकते हैं वो? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो 5 में एक 5 है, 10 में भी एक 5 है भैया, तो 10 लिख लो। 15 में एक 5 है। ठीक है, 20 में भी एक 5 है। ठीक है, फिर 25 में कितने 5 हैं, 2 5 हैं। 25 में 2 5 हैं, 5 × 5। अब काउंट कर लो, 1 5 2 5 3 5 4 5, 25 के 2 5, तो कितने हो गए 6 5, पूरे 6 5 हो गए। समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह अपन ने मतलब ये कन्फर्म कर लिया कि भैया ये ऐसे ही निकालना है। तो अब 62 में से 6 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56। 6 हमने 5 घटा दिए तो 56 5 आ गए, तो 56 जीरो बनेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत मौजूद थे। ठीक है, इसीलिए हम उन्हीं पे ध्यान देंगे जिन पे हमको निकालना है, जो चीज़ निकालना है। अब देखो 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याओं को गुणा करने पर, तो बस सम संख्या गुणा करना है, विषम को नहीं करना है। तो सोचो ज़रा क्या क्या हो सकता है ऐसे। दो आप कहोगे 2 से करना है स्टार्ट, फिर 4 का करना है, फिर 6 का करना है, फिर 8 का करना है। ठीक है, फिर 10 का करना है, फिर 12 का करना है, ऐसे गुणा करते जाना है। 14 का करना है,
फिर 16 का करना है, डॉट 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 100 तक गुणा करना है, सम संख्या गुणा करना है। ठीक है, अब सोचो तुम क्या करो, तुम ये कहोगे भैया कि हमारे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या कि आप कहोगे भैया हमें तो जीरो बताने कितने जीरो होंगे। बिल्कुल सही, जीरो कहाँ बन रहा, आप कहोगे जीरो तो 10 में बनेगा बस, फिर 20 में बनेगा, फिर 30 में बनेगा, फिर 40 में बनेगा, फिर 50 में बनेगा, फिर 60 में बनेगा, ठीक है, फिर 70 में बनेगा, इस तरह जीरो बनेंगे। और फिर आप कहोगे भैया, तो हम ये कहेंगे भैया तो जीरो कब बना, 10 में बन रहा सीधे जीरो, तो हम कहेंगे 10 में जीरो बनता है तो 10 का भाग लगा दो, 100 तक कितने 10 है ये चेक कर लेते हैं। आप कहोगे ठीक है भैया हम चेक कर लेते हैं, तो भाई चेक कर लीजिए। आपने कहा हम 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 10 का भाग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमको क्या करना है भाई, जीरो कब बन रहा, 10 में बन रहा था जीरो यहाँ पर, भाई 5 निकाल के हमें कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप सोचो कि 5 निकालें, 5 तो है ही नहीं है इसमें, क्योंकि 5 तो विषम नंबर है, हमको सम नंबर से मतलब है, सम संख्या का भाग देना है। सम मतलब क्या, 10 में आ रहा है जीरो, तो हम भी चाहेंगे 10 से कितने वो बढ़ रहा है, ठीक है 100 तक, तो आप कहोगे एक 10 पर भाग चला गया। फिर हम क्या कहेंगे, 10 का हो गया, फिर 100 में क्या करेंगे, 10 स्क्वायर का भाग देंगे, 100 में 10 स्क्वायर का ही भाग देंगे, राइट है कि नहीं है। ये तो कर देते हैं अपन 5 वाले में, अब यहाँ 10 में करना है। 10 में क्यों करना है, क्योंकि 10 में एक जीरो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो 10 का स्क्वायर तो एक बार और चला जाएगा, तो 11 जीरो बन गए। क्या अभी और गलती हो रही कहीं पे, हाँ अभी ये गलती और हो रही है। अभी गलती ये हो रही है कि आपने जब 50 आया था, ये सोचना पड़ेगा, ये तो जब 50 आया था तब एक 5 आपने नहीं जोड़ा, 50 में क्या एक जीरो तो हटा लिया तुमने, लेकिन एक 5 बच गया, उसका बनेगा कि नहीं, बच गया, वो 5 किससे गुणा कर लेगा, एक जीरो से और बनाएगा वो 5, ठीक है। और कहीं पे 5 छूट गए क्या, आप कहोगे अब नहीं छूटे बिल्कुल भी 5, क्योंकि 50 में ही एक 5 रह गया था, तो वो आपने काउंट कर लिया, तो अब हो गया 12 5, कितने 5 हो जाएंगे, 12 5, करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्या किया, पहले आपने 100 में 10 का भाग दिया, 10 का भाग दिया तो आप कहोगे भैया 10 बार गया। फिर 100 में 10 स्क्वायर का भाग दिया तो एक बार चला गया, तो 11 जीरो हो गया। अब आपके 11 तो उत्तर में है ही नहीं, फिर क्या करना है, तो कहीं गलत मिस्टेक की आपने। वो मिस्टेक क्या थी कि 50 जैसे आपने किया, तो 50 तो सम संख्या है, तो उसमें से 10 हटा लिया, मतलब एक जीरो हटा लिया, तब भी आपका एक 5 बच गया, वो 5 एक जीरो और बनाएगा, इसलिए आपके 12 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आज 5 क्वेश्चन देखें, कल अपन और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।